जी। कौन हो सकती है वो महिला सदस्य? नेहल। बिल्कुल सही कहा आपने। नेहल, आप भी इस नॉमिनेशंस में सुरक्षित होती हैं। थैंक यू। सीसीटीवी। और क्योंकि शहबाज अभी अभी इस घर में आए हैं, इसीलिए वो भी इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में सुरक्षित हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज की नॉमिनेशंस के लिए रब ने नहीं, बिग बॉस ने जोड़ियां बनाई हैं। मेरी तो कोई जोड़ी नहीं है। और आज जोड़ी की जोड़ी नॉमिनेट होगी। एक लड़का और एक लड़की मेरे द्वारा बुलाया जाएगा। एक्टिविटी एरिया में एक मेकअप मिरर मौजूद है। लड़की वहां बैठ जाएगी और लड़का गार्डन में मौजूद स्कूटर पर सवार हो जाएगा। इसके बाद बजर बजते ही आप 19 मिनट का हिसाब रखना शुरू करेंगे। लड़के के पास स्कूटर का हॉर्न है और लड़की के पास उसके मेकअप स्टेशन पर एक बजर मौजूद है। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक को लगता है कि 19 मिनट पूरे हो गए हैं, वो अपने सामने मौजूद बजर या हॉर्न को बजा देगा और आपका वक्त यहीं रुक जाएगा। अंत में जो भी जोड़ियां 19 मिनट से सबसे ज्यादा दूर होंगी, वो जोड़ियां आज की नॉमिनेशन में इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगी। दूर का मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। लेकिन हिसाब रखना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके विरोधी इसमें अड़चन बन आपकी जिंदगी मुश्किल करते रहेंगे। कोई भी एक घर वाला यह बताएगा कि क्यों उसको इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होना ही चाहिए। एक्टिविटी एरिया और स्कूटर पर तंग करने एक वक्त पर एक ही सदस्य जा सकता है। वक्त पर पहरा रख रहे सदस्य निहत्थे इस कार्य में उतरेंगे। आप कोई भी ऐसी एडिशनल चीज अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे जो कार्य में आपकी गिनती करने में किसी भी तरह से मदद करे। जी बिग बॉस। कोई भी किसी की भी गिनती करने में मदद नहीं करेगा। और इस बात का ख्याल रखेंगे बसीर। जी बिग बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं नॉमिनेशंस की प्रक्रिया। पहली जोड़ी जो अप फॉर नॉमिनेशन है वो है अभिषेक और अशनूर की जोड़ी। जय माता। 2 मन में 3 हाँ 1100 हाँ 1100 19। हाँ ठीक है, चल ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शाम 5:15 बजे। चलो जाओ। ओ बजाज। बजाज देख यार, तू चौड़ा है, तूने जिंदगी में सीखा है कि थोड़ी अपनी चौड़ दिखानी है, मस्तियाँ करनी है, बट दैट इज नॉट द वे। यानी तू बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, बहुत अपना शो ऑफ करता है, बहुत बदतमीजी भी कर लेता है कभी कभी, पर पकड़े दूसरे जाते हैं। I'm gonna do something which may shock you. So basically तुम बिग बॉस के लिए बनी नहीं हो, तुम्हें इसलिए बिग बॉस में लाया कि तुम्हारे फॉलोअर्स ज्यादा है और तुम उससे ज्यादा जिस ग्रुप में खेल रही हो, अगर लगता है वो ग्रुप तुम्हें कहीं आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी गलतफहमी है। नगमा, आवेज, ये सब, they're not gonna do anything for you. You understand? तो इसलिए अगर तुम अभी नहीं खेलोगे, तुम कभी नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वीक तुम कभी कुछ दिखी नहीं, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं था, तुम बस अभिषेक के पीछे, अभिषेक के साथ में दिखी। इट्स लाइक वो गधा तुम्हें कहां से आगे बढ़ाएगा। यू आर मच बेटर देन दैट, बट आई थिंक अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जिंदगी में आई थिंक दूसरे तीसरे हफ्ते ही बाहर हो जाओगे। गिनना बंद कर दे, 50-60 बार ये सोच कि माउंटेन कैसा है, दुनिया कैसी है, कुछ समझ में आया? ध्यान मत दे, मेरी बातों पे ध्यान दे, समझ। मेरे मतलब बहुत बार बोलना चाहती थी, पर मैं चाहती थी कि तुम अकेले में मुझे मिलो, बिकॉज़ ऑलवेज तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ था ना अभिषेक। तो लाइक कि मैं इस चीज से नहीं भिड़ने वाली। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैश अबाउट अभिषेक। आई डोंट नो, जो आप लोग बोलते हैं उसका तरीका वही है, वैसे ही बात करता है, वो तो ऐसा ही है, हमेशा करता रहता है, बट मैंने उसको आपके साथ कभी वैसे बात करते हुए देखा नहीं। लाइक मैंने नो नो आई एम नॉट, मुझे लगा कि शायद अशनूर में ऐसा क्या है जो कि मतलब उससे इतनी तरीके से बात की जाती है। मैं तो पहले उससे अच्छे से बात करती थी, जेलस से वो नाटक किया। नो नॉट जेलस, एटलीस्ट मतलब अभिषेक के जैसे लड़के के लिए मैं जेलस नहीं हो सकती। क्वेश्चन हां मैंने बोला था, दैट डजंट मीन कि मैं वो, आई वाज मीनिंग दैट इन लिटरल। जब से सलमान खान साहब ने तुम्हारी तारीफ की तब से तुम भूल गए हो, तुम्हें भी लेवल हेडेड और ग्राउंडेड रहना है, जो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। You can talk, right? Experience. You can talk. You can talk, right? You can talk. Experience आपका रह चुका है सीरियल्स में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीरियल्स में काम नहीं किया, because I was never interested. आप वो चीज बोल रही कि मैंने फिल्मों में काम किया है। अभी आपकी एज क्या है? 21. Oh, you're too young. बहुत कुछ सीखना अभी लाइफ में। It feels like आप बहुत जल्दी आ गई हैं, नहीं? थोड़ा सा आपको रुकना था, थोड़ा सा देखना था दुनिया कैसी है, किसके सहारे चल सकती हैं आप। आपको वो चीज देखना था, फिर यहाँ आना था। क्या भैया बॉडी बिल्डर हैं? बहुत गिनती गिनते हो हैं? तुमको लगा तुम्हारा ब्रेन सही है, हमको भी लगा, तो तुमको लगा हमारा नहीं सही है। तुम्हारे तेवर बात करने के लिए चौड़ में जो आप आते हैं हर जगह, यहाँ चौड़ में क्या कीजिएगा? मारिएगा पीटिएगा किसी को हैं? हमेशा मुंह लगा रहते हैं आप, लड़ लेंगे, फिर लेंगे, मर लेंगे, कट लेंगे। ऐसा नहीं है भैया, घर है,
अश्नूर, मैं तो पहले दिन से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा एटीट्यूड जो इस घर में मुझे किसी में लगा है वो तुम में लगा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एक्ट्रेस वाली इंफीरियरिटी तुम्हारे अंदर थी कि तुम्हें ऐसा लगा इसने तुमको बहुत डिसलाइक करती हूँ मैं तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से। अगर तुम प्यार से भी कोई चीज बोल दो ना तो हम मान भी ले, पर ये जो तुम माचो मैन वाला एटीट्यूड लेके आके हजार चीजें बोलते हो ना, जो तुम हो भी नहीं, उससे तुम सिर्फ बैल बुद्धि लगते हो और कुछ नहीं लगते, एक बैल बुद्धि। मेरे लिए यू वर वेरी स्पेशल, इट वाज अ मोमेंट कि आई एम गेटिंग अ चांस टू बी विद यू, पर तुमने उस चीज को यूज करा। मैंने तो बहुत कोशिश की तुमसे एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनाऊं, पर जो तुम्हारे अंदर वो ऊंच नीच वाला सिस्टम है ना, अच्छा नहीं है। बहुत छोटी हो यार, किसी को कुछ भी नहीं समझता, मैं छोटा बड़ा सब समझ में आता है। ऑफ कोर्स तभी तो मेरे भी तुमने एक्सपीरियंस बढ़ाओ, इतने कम एक्सपीरियंस के साथ बताओ। सबको पता है ये स्वीट जो है ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया का चोगा है, तुम कोई स्वीट नहीं हो। एंड आई फील सो सैड कि हम तुम्हारे फैन थे और यहाँ के पता लगा कि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग उतनी अच्छी नहीं हो जितनी टीवी पे दिखती हो। हमारे दोस्त खुद कह चुके, कल भी अवेश खुद कह गया है कि वो थोड़ा सा दिमाग से सटाया है, ऐसे इशारा करके गया है। दिल्ली के अच्छे लोग भी देखे मैंने, इतना फालतू में दिल्ली का नाम मत खराब करो यार। बस यार बजाज प्यार से रहे यार, तो फिर तेरा पीछा करना छोड़ दूंगी मैं। बहुत सिंपल सी बात है, माचो मैन नॉट सो माचो मैन। बजाज सुन, गिनती हो गई तेरी, बता कितनी? 58, 59, 60, 61, 62। अभी मुझे कुछ बात पता चली है कि मैंने आपको उस दिन मजाक में बोला था कि हम दोनों बॉयफ्रेंड से बनेंगे, तो वो किसी और को जलाने के लिए मैंने बोला था, लेकिन आपको पता उस टाइम पे क्या चल रहा था, आपने शायद ज्यादा दिल के लिए है। बट टेल यू समथिंग, कोई भी लड़की दुनिया में आपके साथ नहीं रहना चाहिए आप जैसे इंसान के साथ। मेकअप पे ध्यान लगता है तेरा, बस पूरे दिन सजने के अलावा कोई काम नहीं है। देख ऐसी जगह तेरी, कैसी यार यहाँ पे ना थोड़ा सा देर के पास उतार कर मेरे को पता नहीं हंसी निकल रही है। मां जा नाम ये ईशान जी आपकी नहीं जा रहे, आपकी नहीं जा क्या रहे। बोलूं उसको? तो मेरी उससे कभी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं, ऐसे स्माइल होता है, कितना कुछ बोल के आई उसको। हाँ तो ठीक है ना, बोल दो। प्लीज सेफ सेफ है, कुछ नहीं है। The only thing only about yourself, and that's the problem because you are losing people on your way. Stop being aggressive. Stop being so angry. Instead of muscles, grow some. मैं तो देखो बिगाड़ नहीं। अबे बेवकूफ, अभी नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ था अभिषेक, अभी 2 मिनट बाकी थे। हो गया भाई, हो गया। 2 मिनट बाकी थे, 2.5 एक्चुअली। चलो किस्मत होती है, क्या पता तुम्हारी किस्मत मेरे साथ हो गए। मैं इसे अश्नूर के लिए नहीं गई क्योंकि मेरे पास कोई बस नेगेटिव था नहीं। अरे आपने तो बोला था एक बार बड़ी चंड है। सुपीरियर सुपीरियर काम मैंने बोल दिया, खत्म। नॉमिनेशन के लिए जाने वाली अगली जोड़ी है फरहाना और प्रणीत की। ये कास्टिंग का जी है। पर आना के में कौन जा रहा है? पूरा घर वहां पे लाइन लगी होगी, टिकट पड़ेगा। शाम 6:45 बजे। फरहाना, क्या हाल है ब्रो? नजर नीचे कर ली ना, ऐसे नजर नीचे करके रखो, क्योंकि पता है क्या, आप जैसे लोगों के लिए ना इधर जगह ही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के गंदे शब्द आप यूज करते हो, जिस तरह आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हो, आपको क्या लगता है प्लीज एक्टिविस्ट आप इधर आके प्लीज डिस्टर्ब करने के अलावा किया क्या है आपने? हाँ, और उस दिन अभिषेक के साथ पहले हंस रहे हो, फिर किसी के कहने पर आप प्यादा बन गए और फिर बाहर आके ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। तो 5 लोगों का ग्रुप है ना, उसमें तो ओवरशैडो हो रहा है भाई। थोड़ा सा खुल के खेल, थोड़ा सा ग्रुप के बाहर आ। तो बेटा यहाँ पे किसी के फॉलोअर्स के लिए ना आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, मैंने काम किया है जब से मैं 4.5 साल की थी। ठीक है, उतने आपको बॉम्बे में साल नहीं हुए होंगे, उतने आपकी ट्रिप्स नहीं हुई होंगी जितने साल मैंने काम किया है। तो कहीं किसी को गिनवाना है ना तो अपने बाउंड्रीज में गिनवाओ। पूरी ऑडियंस को दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है कि आप किस लायक हैं। इस घर में रहने लायक तो दूर, आप किसी को भी ना खुशी दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, जो कि शायद आपको भी पता है क्योंकि आप खुद ही बोलते कि मेरे कोई रिलेशंस है नहीं। वो दिख रहा है साफ। क्यों आपके रिलेशंस नहीं है फरहाना? मुझे आगे आपने इससे पहले बोला कि आप कुछ करिए, सलमान सर भी आके आपको बोल रहे हैं। वेल, मुझे एटलीस्ट ये तो बोल रहे कि मैं कुछ करूं, एटलीस्ट मुझे ये तो नहीं बोल रहे कि मेरी माँ मुझ पर शर्मिंदा होगी। उसके बारे में सोचिए फरहाना, ये गेम ना चलता रहेगा, अंदर जो आपकी अच्छाई या बुराई है ना वो इस गेम में खेल के आती है। क्यों रे आंखें क्यों बंद करके बैठा है? आंख बंद करना अलाउड है क्या? लॉजिकल थिंकिंग के नाम पे किसी को सच्चा या झूठा बोलना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, ठीक है? पहले दोस्ती मत होना है, जब तुम्हें दोस्ती का मतलब नहीं पता। दोस्ती का मतलब होता है कि अपनी दोस्त की बात सुनना और उस पर विश्वास करना। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि अपने दोस्त को 4 लोगों में जाके झूठा बोलना और उसका मजाक उड़ाना। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई ये बंदी एक्चुअली चतुर चालाक नहीं है, ये बंदी दिल से खेलती है। आपको कैसे पता? आपके पास तो दिल ही नहीं है, अगर होगा भी तो काला होगा। हर आदमी भाई तुम्हें तभी सच्चा लगेगा जब वो कहानी सुनाएगा जो तुम्हें कंफर्ट देती है। किसी और की जिंदगी, किसी और की स्ट्रगल पे सवाल उठाने वाले तुम कौन होते हो? मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी कहानी झूठी है, तुम नहीं थे, तुमने स्टार्ट नहीं किया था 2017 में, 18 में किया था, 19 में किया था, 20 में किया था। मैंने बोला तुम्हें आउटर ड्यूटी कुछ नहीं होती है, टाइम के साथ उतर जाती है, लेकिन जब इनर ड्यूटी जाती है आप नजर से उतर जाते हो। आपको ये समझना चाहिए। आपने इस तरीके के इल्जाम लगाए, आपने एक बार भी सोचा कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है, वो कैसा है आपके साथ? सबके बारे में मजाक करते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ, कभी सोचा है खुद के बारे में कभी रोस्ट करने के लिए? कभी अपनी बुराइयां सोचिए, अपनी कमियां सोचिए। हाँ, जब देखो तो दूसरों के लिए रोस्ट रोस्ट रोस्ट। क्या समझते हैं आप अपने आप को? खुदा है, आप डिसाइड करिए कौन कैसा है। कोई और काम नहीं है आपके पास, सिर्फ रोस्ट करना, दूसरों का मजाक उड़ा के उन्हीं से अपने रोजी रोटी चलाना, ये तरीका है। आप बस इल्जाम लगाते सोचते हैं उसके पीछे घर वालों में क्या बीती होगी, उसकी बहन है, उसकी मां है। मेरी बहन है, मैं माता का तू मुझे पता है मैं कैसे रिस्पेक्ट करता हूं। एक बार भी तुझे उस बोली बातों की मेरा ना पूरा दिल ऐसा हो गया कि क्या हुआ है मेरे साथ। आई वाज टू इमोशनल अबाउट दैट। 10 बार तेरे बाद आगे सॉरी बोला है फरहाना, 10 बार मैं जिंदगी में एक लड़की को सॉरी नहीं बोला है कि मेरी इतनी बड़ी गलती मैंने कभी सोचा नहीं है, ये भी हो सकता है किसी के साथ। कहते हैं कि इसलिए ऐसी लड़की को घर में घुसा नहीं लीजिए, हमने बिग बॉस हाउस में घुसा दिया तुझे। तू मुझे बोल रही है तू अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आई रियली पिटी योर फैमिली। देख तू तो मत फरहाना के साथ, तुझको तो मेरे के पास जाना ही है। और अगर वो फरहाना को तूने बचा लिया अपनी, तू आ जाएगा मेरे घर में भाई। लड़की होगी तो लड़की को गाली देती है ना, तू लड़की है ही नहीं, तू सिर्फ गाली दे सकती है। और जिस दिन से आई है तो बस गाली दे जा रही है, कभी किसी बसेर को पकड़ती है, कभी तानिया के खिलाफ बोलती है कि तानिया अच्छी नहीं है। जैसे भी है, तानिया मेरी दोस्त बहुत अच्छा है, कम से कम तेरे से तो बहुत ही अच्छी है। तेरे को लगता है कि मैं तेरे से दोस्ती कर लूंगी, वो कभी सातों जन्म नहीं हो सकता। तूने मुझे सॉरी भी बोल दिया, लेकिन तेरी बातें मेरे दिल तक चली गई और वो कभी नहीं निकलने वाली। तूने मुझे बोला था कि 2 टके की लड़की, तो 2 टके की लड़की कौन है वो सबको पता है। वहां पे फरहाना है, फरहाना उसको घर भगाना है, कभी-कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। छोड़ दे काउंटिंग, बचा मेरा भाई, बचा। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है इस घर में, मुझे लगता है उसकी मूलत तुम हो। जुबान चाहे मेरी भी गंदी रही हो, पर मुझे लगता है बहुत नए शब्द मैंने तुमसे भी सीखे। यानी मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा तुम्हें नॉमिनेट करने से, जब मौका मिले हर बार करूंगा। फरहाना को निकालना है और उसके लिए तुझे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है शायद। क्या करें हम? प्रणीत बता, तो हमारी हेल्प कर। तू क्या बोलती है यार? मेरे को तो पहली बार पता लगा कि लड़कियों को इतना नीचे गिरना पड़ता है लैंग्वेज में। मुझे बोलिए तुम्हारी कहानी पे कोई बिलीव नहीं करता। मैं समझ सकती हूं फरहाना, बिलीव करने में मुश्किल होती है क्योंकि मेरे जैसे अच्छे लोग कम बनाए दुनिया में। तू बेड पे बैठा है, बस 2 चुटकुले मारता है वो गंदे से, वही सुनकर तो खुद ही हंसने पड़ता है। एक चीज बताऊं, देख सबसे गंदा ये लगा मुझे कि तू इस घर में आई, सबसे पहले तो वही खराब रहा। तेरे से हंसी भी नहीं पड़ रही, तू इतना बड़ा कॉमेडियन होकर तू कॉमेडी भी नहीं कर पा रहा। तेरे अंडर 4-5 बार पड़े हुए हैं, उसको पैक कर और निकल जा यहीं से। मैं बाहर से देख रहा है, मुझे नहीं लगा कि तू कुछ कर रहा है एक्स्ट्रा। आपने एक बेटे को रुलाया, एक मां को रुलाया, आपने एक बेटे को उसकी गालियां दी, उसकी मां देख रही होगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आप लड़ेंगी, आपको लोग पसंद करेंगे? आपने कभी सोचा है कि इसका क्या असर होगा लोगों के ऊपर, आपके फैंस के ऊपर? तमीज तो रखो कुछ। जो भी हो इस कंपटीशन में, यू विल ऑलवेज बी माय ब्रदर एंड आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। दिल से। थैंक यू भाई, नॉट टू डिस्ट्रैक्ट।
2 मिनट थे। ये सब लोग 2 मिनट पहले क्यों बजा रहे? कहाँ गया ये मोरिस को लाओ। ये तो पागल हो गया क्या? 2 मिनट थे अभी। अरे सबको ये लगता है तूने सही से काउंट किया। इतना ऐसा नहीं था कि मैं तो जाऊंगा इसको लेके जाऊंगा उसको याद ही नहीं उसको क्या बोला था यार ऐसा ही कर यार तो बोल रहे क्या बड़ा सिखा ली। शाम 6:15 बजे। और अभी भाई 2 4 6 8 10 कितने हो गए अपने आगे? 17 18 19 20 दिन। वो 17 18 19 20 दिन में आप कहाँ हो? बचाएंगे बचाएंगे हम सब बचाएंगे। मिलके बचाएंगे, किसी और को नहीं आने देंगे। भाई ब्रो कितना डांस करेगा भाई? थक जाएगा एक दिन। कितने प्रपोजल करेगा भाई? लड़कियां खत्म हो जाएंगी। देख जो भी करेगा तेरे को एक ही चीज करनी है। तेरे को तेरी बात बोलनी है भाई। तेरी बात कभी बोलेगा तू? घर जाएगा इंस्टाग्राम पे डालेगा क्या? आज ही बोल भाई, खत्म करने तेरे को। हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम आपको बचाएंगे भाभी, बचाएंगे। जिसको जाना चाहिए उसको भगाएंगे। मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है? क्या समझता है तू अपने आप को? तेरे फॉलोअर्स है तो तुझे क्या लगता है कि हम सब भी तेरे फॉलोअर नहीं करती हूं? मैं तुझे फॉलो कभी नहीं करूंगी, तुझे फॉलो जेलस हूं मैं तुझसे जेलस। तुझे बात समझ में आती है? हमारा गेम मुझे समझ में आ रहा है आवेश, तो मैं लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। सबसे ज्यादा दिमाग वाली लड़की मैं ही हूं, लोमड़ी शातिर। समझ आया? समझ आया कि नहीं समझ आया आवेश? अब कोई आएगा नहीं, हम आने नहीं देंगे। हम कुंडी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुंडी लगा दी गई है, कोई नहीं आएगा, काउंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तू नहीं दिख रहा है भाई, तेरे को बोलना पड़ेगा। जब तुम कल लाए तुमको करवा लो। साफ साफ शब्दों में मैंने कहा था कि जो 2 सदस्य अप फॉर नॉमिनेशन हैं वो सिर्फ टाइम रखेंगे और बाकी सभी घर वाले उनके विरोधी हैं इस वक्त। अभिषेक, विरोधी का मतलब क्या होता है बताएंगे आप जरा? नगमा और आवेश, आप दोनों को अब गिनती रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक की हरकत की वजह से आप दोनों डिस्क्वालीफाई होते हैं और सीधे सीधे इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। वाह, ये दोस्ती लो। मुझे लगा था और खेलो ओवर स्मार्ट। पहले वाले में लगा मेरे को था, पता था, मुझे when you लगा went था। inside मैं वहां पे खड़ा था ना, नोटिस मुझे इट, इसीलिए मैं तेरे को बाहर बुलाया था। मुझे लगा और खेलो ओवर स्मार्ट। दरवाजा बंद क्यों किया अभिषेक? आपको क्या लगता है बिग बॉस को नहीं सुनाई दे रहा है? दोस्तों पे भरोसा किया, अगर तू भरोसा नहीं करेगा तो कैसा चलेगा? पर तुमने इसको बोला था मत करिए। अरे कैसे लिंक काउंटिंग पता ही नहीं होगा ना इसने। मुझे क्या मालूम क्या किया उसने? जब ये फेयर गेम चल रही है तो तेरे को फेयर खेलना पड़ेगा। फालतू गिरी है मैं फेयर ही था, मतलब ऐसा कोई बोला तो नहीं, किसी को आने नहीं देगा, मैं अपना कर रहा था। अरे लेकिन दरवाजा लॉक है तो हम लोग को पता ही नहीं ना क्या लॉक है, हम लोग बाहर खड़े थे। मेरा बीट चलता है और मेरा टाइमिंग बहुत सही रहता है, मैं इससे किसी से फर्क नहीं पड़ा होता मेरे को। प्लान था अभिषेक का इन्वॉल्व होना। प्लान होता तो बिग बॉस को मालूम पड़ेगा ना, हम प्लान करेंगे तो। हमने बिग बॉस से थोड़ी रूल्स सीखा हुआ है क्या है क्या नहीं। पर इसलिए मैंने बोला कि इट्स नॉट आवर वॉर, इट्स नॉट ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी आपस आपसी रात में लड़ाई नहीं होगी। होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर इनसे कोई नहीं। तुझे पता है कैसे होगी? बेड में शांति में। तूने क्यों किया, ये क्यों करी? बस दैट इज इट। अगर आज भी यही हुआ ना तो फिर हमारा ही है भाई शो। इनको तो बिग बॉस ही घर भेजेंगे। मैंने ना कुंडी लगा दी, मैंने मेरा कोई आएगा नहीं। बात करती तो बिग बॉस देख रहे हैं ना। हमको हमारे ऊपर भरोसा है, हम काउंट कर सकते हैं। अरे तू हम लोग को क्या पप्पू समझेगा? कर सकते हैं हम लोग। अपलू समझा तभी तो किया भाई उसने। शाम 6:45 बजे। नॉमिनेशन के लिए जाने वाली अगली जोड़ी है गौरव और तानिया की। तो समझदार एक साथ कैसे डाल दिया? ये तो डाउटफुल सवाल है। हमारे लिए आसान था ये बहुत, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। हम दोनों 13-14 पे चल रहे थे। और गौरव जी अपने आप को बहुत होशियार चंद समझते हो। मुझे बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, पहला भी मुझे नॉमिनेट कर दिया और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, मतलब मुझे क्या बुड़बक समझे हो, खुद को बड़ा होशियार समझते हो। तू मुझे बता रही थी कि दोस्ती क्या होती है। हाँ अच्छा बेटा, कुनिका मैम के बारे में अभी तक तो बोल रही थी कि बहुत अच्छे इंसान है, आज पलट गई। एक होता है कन्फ्रंटेशन और एक होता है उनके पीठ पे जाके फिर सबको बताना, ढिंडोरा पीटना, क्यों देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ। वही तू करी थी, इसीलिए मैंने बोला था कि तू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड विक्टिम कार्ड लेके आई है, क्योंकि तू लेके आई है। खेलने नहीं मन कर रहा है। नहीं मत करो, मत करो। अरे लेकिन अपन ने कुछ नहीं किया ना, तो क्यों अपने ऊपर होगा? जिसने क्या वो होना चाहिए नॉमिनेट। ये क्या बात हो गई? जो आपने दुनिया के सामने चोला पहना है ना कि मैं ऐसी हूं, मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल हूं, मैं तो ऐसी हूं वैसी हूं, इंसान अच्छी हूं ऑल दैट, तो आप उतार दीजिए। आपका गुंटू जिस तरह आपको कोई वास्ता ही नहीं, उस ऐसे रोया आपने मुझे आपको जन्मों का साथ गुंटू के बारे में नहीं। रो मत, यहाँ पे किसी को आंसू की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, किसी को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। सब गौरव खन्ना जी एक बात बताइए, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, आप हैं असली सांप, क्योंकि आप दिखाते कुछ और शक्ल है और अंदर कुछ और है। ये तो स्लिदरी स्नेक। कुछ भी होता है मैं आपके साथ हूं तानिया, लेकिन आज सिर्फ गेम के लिए जो आपने पुरानी बात उछाली है, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि जो सब आपके बारे में बोलते हैं वो सही है। के अंदर पता नहीं क्या ये जनानी वाली चीज है कि आप लोगों को टिंगलबाजी करते हैं। टिंगलबाजी आपको दिखता है कि कहां अच्छा ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, चलो मैं थोड़ी सी कैल्शियम डाल दूं, घास लेट डाल दूं। आप एक मीठी छुरी है जो मीठी छुरी की तरह एकदम सिंपल आवाज में ऐसे बात करके इतनी तीखी तीखी बातें लोगों को बोल देते हैं। आप बच्चों के ग्रुप में क्या कर रहे हैं गौरव जी? क्यों चाहते हैं आप आपके इर्द-गिर्द बच्चे रहे? वो बच्चे जिनकी बातें सुन के मेरे कानों से खून निकलने लगता है। गौरव जी, आपकी रॉन्ग चॉइस है, प्लीज जस्ट डोंट बी विद द पीपल हु आर सो बचकाने एंड बचकांड। यू आर मोर देन दैट। ज्यादा अच्छा करने में कर दिया। Exactly. He always keeps saying that game में loophole ढूंढो, game में loophole ढूंढो, which is good, very good. But use your brains ना. What is a loophole and what is disqualification? That you need to understand. आपको टेलर बन जाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को पिन मारते रहते हो ना। आप बोलते मैं इसको फुटेज दूंगा नहीं, बट थोड़ी थोड़ी आपको भी चाहिए रहती है। आप मानते हो? 150 बॉडीगार्ड वाली तानिया मित्तल, जिसको प्याज काटना नहीं आता, भिंडी का कीड़ा कभी उसने नहीं देखा, उसकी मां ने उसको कुछ नहीं सिखाया, ये कहने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा पतंगर बनाया। So let me tell you one thing, तानिया, once again I was a bad judge of a human being, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। एक तरफ तो मुझे माँ ये वो पता नहीं क्या बोलती हो, और दूसरी तरफ जब मौका मिले तो मेरे बारे में बुराई करती हो, मेरे पीठ पीछे करती हो, मुझे लोग बताते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं करता। आपके अपने बंदे अपने नहीं है, जितने भी आपने पाले हुए ये सारे एक
दरिंदे हैं जो आपको एक दिन काट और नोच खाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं अंधेरी तक छोड़ देना। तो मुझे आप लगती है एक नंबर की झूठी इंसान, एक नंबर की बेवकूफ और शातिर भी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह लोगों को किस तरह क्या बोल के आपको घुमाना है, कब विक्टिम कार्ड खेलना है, कब आंसू दिखाने हैं। आपने जो मेरे साथ किया, आपको लगा कि आपने कुछ अच्छा किया, पता नहीं आपने क्यों किया, लेकिन आपने शायद इसलिए किया क्योंकि आपको लगा मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूं, आप एक पक्ष में रहना चाहती थी, क्योंकि दूसरे पक्ष से आपकी जम नहीं थी। उसकी वजह से मुझे अपनी कैप्टनसी छोड़नी पड़ी अपने उसूलों पर। हमेशा आप फेंस पे बैठे रहते हो और राइट होने की उम्र में आप रॉन्ग जा रहे हो, ये गलत बात है। आपको तो पता है कि टीम प्ले का गेम ही नहीं है, ये बिग बॉस है और सब एक दूसरे के खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि साड़ी में औरतें जो होती हैं उनको एम्पावर नहीं होती है? तो आप ही एक हैं उनके सिंबल कि जो साड़ी पहन के मैं दिखाना चाहती हूं कि साड़ी में भी औरत क्या किया आपने, क्या किया आपने। 7 महीने पहले आपने YouTube पे अपना चैनल शुरू किया, इसमें आप ये सब भक्ति और मंदिरों का दर्शन करा दिए, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है? आपके पैसा है, आपने कहा आपके पास रुतबा है, आपके गाड़ी है, सब आपने कुछ स्ट्रगल नहीं किया और स्ट्रगल नहीं किया तो इसके लिए आप इतना बड़ा बुक रही है कि मैं तो जिंदगी में ऐसी सी। इट्स नॉट अ क्वालिफिकेशन तानिया मित्तल, इट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन एंड आई एम रियली वरीड। मैं सरप्राइज हूं कि बिग बॉस ने आपको यहां क्यों बुलाया जब आप बाकी लोगों की तरह आपने स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि आप तो प्रिविलेज्ड फैमिली से आई हैं। आप जो ये कानाफूसी करती रहती है ना नीलम के साथ बैठ के बिस्तर में, आप उसको मत बर्बाद करो। आप लोग दोनों को मैंने कहा कि मेरे पीछे मत आओ, मुझे नहीं चाहिए कोई बेर बकरी चमची जो आपको लोगों ने बुलाया है। मुझे जरूर आपके लिए मैं लड़ी हूं, मैं आपकी लड़ी हुई, मुझे बुरा लगा आपके लिए नीलम के लिए, लेकिन आपने जो मेरे एकदम गौरव खन्ना की तरह आपने मेरे भी पीठ पे छुरा भूका। और हां, मैं आज फिर से कहूंगी, आपकी मां ने आपको नहीं सिखाया कि किस तरह से एक औरत या एक इंसान या कोई भी मतलब मर्द हो या औरत, कुछ बेसिक चीजें हर इंसान को परवरिश में सिखाया जाता है कि खाना कैसे बनाओ, सफाई कैसे करो, हर चीज आपको नहीं। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये आता नहीं, और आपको लगता है बहुत बड़ी बात है। मेरे सबसे बड़ी बात नहीं। अगर आपको कुछ लड़ना है, फॉर एग्जांपल लगा लो सुबह की बात है, कोई छोटी सी बात है, अगर उन्होंने आपकी मॉम के बारे में उस दिन बोला तो आपको उसी दिन उसको जवाब देना चाहिए था कि ये क्यों जवाब दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं थोड़ा अवेयर रहो अपने आदमियों से। और सॉरी अगर आपको बुरा लगा, आप काउंटिंग भूल रहे हो। रुक जा, अभी बहुत टाइम है पगले, ऐसा मत कर। Are you all right? क्या हो गया? मम, breathe. बजा दिया, चल, be strong. हमने बोला कि मैं सही कहती हूँ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया बेसिक परवरिश। तू रो क्यों रही है? वो तो नॉर्मल है, ये रो क्यों रही है? ज्यादा ही बोल। विक्टिम कार्ड ठीक है। ओह गॉड, डोंट टेल मी ऑल्सो गोइंग सो इनसाइड टू से। गाइस लिविंग रूम में आइए। ये रो क्यों रही है? अच्छा एक कुनेका जी ने बोला, मैं बोला कि मैं फिर से बोलती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं किया। उन्होंने सर अंदर भी बोला तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं की है, तुम्हें कुछ चीजें सिखानी चाहिए थी, वो सिखा कर नहीं भेजा। सर टास्क में माँ को नहीं ला सकते। उन्होंने खुद बोला कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए बोला, पर तुम्हें बाद में तुम्हें कल ही बोलना चाहिए था। जब तुम्हारी माँ के लिए बोला तुम्हें एक दिन नहीं रुकना चाहिए था। मैम आपने वो चीज क्यों बोली वापस उसको? मेरी मर्जी प्रणीत, जो इंसान मुझे मामा करके बोलता है परवरिश पे वापस बात हो रही है। परवरिश पे नहीं। मैंने कहा मैं फिर से कहूंगी आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया, कैसे आपको रहना। मैम तो ये चीज गलत है। That is my choice यार। अरे तेरे को ट्रिगर तो करेंगे, तेरे को ट्रिगर नहीं होना है। माँ के नाम पे उनके बेटे के लिए बोला। किसने बोला? कुनिका जी ने ना, वो खुद मां बनती है, वो मां का पूरा कार्ड उन्होंने खुद प्ले किया है। बेटा जब आया था, जब सबने बोला यार मदर बड़ी खुश थी। यार कुनिका जी आप मां क्यों लाते हो यार बीच में? मेरी मर्जी। नहीं मेरी मर्जी नहीं, ऐसे तो स्टेज पे बेटा था तो मेरे दिल में था जो मैंने बोला, क्योंकि एक दिन पहले उसमें पहले हुआ था ये बात। अरे और खत्म करना चाहिए तो आप बोले तो नहीं, जो मेरे दिल में मैंने बोला। जी मैंने भी बहुत पुरानी बातें उठाई है, डिपेंड करता है मां की बात कर रहा हूं मैं, कोई बताओ बात। दिशानी मुझे खुद तो मामा बोल रहे हो, मेरे पीठ पीछे क्या बोल रही है मुझे सब पता है। मुझे गलत है यार, मां बाप को मत लो बीच में, मां बाप को मत लो, फिर सब कोई गुजारा शुरू कर देगा बच्चों को, मां को तो फिर बुरा भी लग जाएगा आपको। यार मम्मा, वो कह रही है कि तुम दोबारा ये सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही हो, बाहर ये कह रही है। तानिया तेरे को पता ना तू क्या कहां से आई है? अबे ये लोग जो देखे जो बोलो तेरे को स्ट्रांग रहना पड़ेगा बॉस। हेलो तानिया, दुनिया ऐसी है याद रखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इससे बुरी बातें सुनते लोग बाहर। मम्मा मैंने उनको बोला, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने बोला मम्मा के लिए, उन्होंने बोला आखिरी लाइन ये है कि तुम्हारी पानी दे उसको यार, पानी पिलाओ, पानी लाओ उसके लिए। नहीं उसको लगा खुद भी मां को कैसी बातें कर। अरे वो कार खेलती है नकली फर्जी। अब सुन अयान, तू अपनी मां को देख पहले। अयान भाई जो आगे स्टेज पे होता है ना, तू देख तेरे गोले से उड़ने वाले और तेरे गोबर उठाने वाले से उड़ने वाले, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सच्चाई है तेरी मां की। I will reiterate that I feel she has not been taught properly how to behave or how to live in circumstances, except for wearing jewelry and sarees. मां वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपने बोला था क्या उनकी मदद के लिए बोला? Answer you got it. मैम नॉट विश टू आंसर क्या होता है? अगर हम सब घर में हम पूछेंगे ना मैम, नहीं तो ये गलत है ना। आप किसी के उस पे कोई आपके उसमें जाएगा तो आपने उसने बोला मेरे बेटे पे मत जाओ, आप भी चिल्लाई थी ना यहाँ पे। हम सबने सुना था कि जो यहाँ नहीं उसके लिए मत बोलो, ये आपके वर्ड से आपने यहाँ से चलती हुई आई बड़ा हाथ उठा के कि जो यहाँ नहीं उसके लिए मत बोलो। अभी आप दूसरों के लिए करिए, डबल फेस तो आप हो, स्लाइमी स्नेक तो आप हो, इतनी बड़ी। हाँ अरे मेरे को चलेगा, मुझे कुछ भी बोलो, मुझे जैसे फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे तो कितने देखे मैंने, बातें बड़ी बड़ी, मेडिटेशन करेंगी। She has a facade on her face, man. It's a double-faced woman, yo. जैसे उनका अयान आया था। हाँ अयान आया, we all praised him. We went to her, we said you are a mother. तानिया की मॉम भी आके वो आपको सुनाएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा। सुनूंगी तो फिर हमारा भी सुन लो। कोई बोलेगी मुझे लगता है। Very wrong, atrociously wrong, ma'am. I'm really sorry that you are here. तीसरा बंदा किसी की परवरिश नहीं कर सकता, कोई बकवास मर्जी करिए, चाहे जो मर्जी है। तेरी मां है, तुझे पता है तेरी मां के बारे में। यहाँ पे 100 बंदे आके बोलने जाती है। फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा संस्कार इतना सही है कि तुमने पढ़ के जवाब नहीं दिया। इस क्या जानना है लोगों को? और क्या जानना है? मैं शायद आंख खोल के दो चार गालियां मारूं। रूड हो देता है। क्या चुप Please. क्या चुप तू अच्छी तरह पता है लास्ट लाइन नहीं है बोली। ओके, और अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। हम थोड़ी नहीं, हम थोड़ी बात नहीं सुन पाती, इतना बोला बुरा मैं किसी को नहीं बोलती। हम अभी भी आपको मैम करके बात कर रहे हैं। नहीं हम तो करेंगे, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है। आप देखिए आज आप कोई बोल रहे हैं, बोलेगा। गौरव जी आप बात कर रहे हैं, बाकी क्यों इतना उछल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको लग सकता है बिकॉज़ आई थिंक यू सेड दैट ना, जिसको दिमाग नहीं है वो बात बोलेंगे, सब बोलेंगे। मैं सच में कह रही हूँ, मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलती नहीं यार, मुझे नहीं आता चिल्लाना, मेरे को नहीं आता। मेरे भगवान का मेरे को, मैं पूरे दिन मम्मा का गाना गाती हूँ, अपनी मम्मा पास सोती हूँ, मेरी मम्मा मेरा भगवान है। हम यहाँ बुलावा है, इनकी मर्जी चल रही है। ये खुद ही पहले जीत के आई है दिमाग में कि मैं ही बनूंगी। बिग बॉस ने मजाक में क्या पूछ लिया, इनको लग रहा है यही सोच। मेरी बात सुनो, मेरे को नहीं पता प्रिविलेज। मैं मेरे घर में मेरे को बहुत मुश्किल से लड़के यहाँ तक आई हूँ। दम नहीं ना सामने बात करने का। मां बुलाओ, बाप बुलाओ, पानी बुलाओ, डबारी बुलाओ, क्या बात करना हमसे? दिस इज वेरी एथिकल। अरे ठीक है यार, ठीक है दिशान जी बोला। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आप लोगों ने बोला 15 लोग आ रहे बात करने।
रहोगे आप? जो कोई नहीं आ रहा है, मुंह उठा के सुनाया जा रहा है। मुंह उठा के आ रहे हैं, हम तो यहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। आप लोग आए हो क्या नहीं? मैं मुंह आपकी उठा बात के आ कर रही हूँ दिशान जी। यार अजीब बात है। आई नो, उन्होंने भी बहुत सारी बातें गलत बोली है, मैं उनको साइड नहीं ले रही हूँ, बट एक बंदे ने बोला आप लोग सब अटैक करने आ रहे हो उनको, ये भी तो देखो। मेरे को पहले दिन से इतना रोना आता है क्योंकि मैंने नहीं देखा कैसे चलाते हुए लोग लड़ाइयां, मैंने नहीं देखी। हम भी ऐसे 61 ईयर ओल्ड के साथ नहीं रहे हैं तान्या, हमारे लिए भी पहली बार है, यही बिग बॉस है। जी आपको नहीं बोलना चाहिए था उसकी माँ, एक बार उसे किया बखेड़ा था इस चीज पे। No, everyone is No man, she made an issue of something which was a joke and she made me realize that I meant what I said. मेरे पापा ने मारा, मेरे को मम्मा बचाती थी, बहुत मुश्किल से बिजनेस करने की परमिशन मिली, बाहर निकलने की, साड़ी पहनने, मेरे को सर मैं 19 साल की थी, मेरी शादी हो जाती, मैं तो मरने चली गई थी। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। I had forgotten नीलम was there, people हम ककड़ी की बात कर रहे थे यार, तुम्हारी मम्मी ने ये भी नहीं सिखाया, और उसने क्या कहानी बनाई कि तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है, ये संस्कार, मैंने बोला नहीं था संस्कार। जब मैंने आपके बेटे की बात की तब इतनी सिंपैथी क्यों नहीं थी किसी आपसे, क्योंकि आपने रोया नहीं। नहीं, और दूसरी बात सब कोई ये सब डरते हैं मेरे को क्योंकि मैं स्ट्रांग इंसान हूँ, इसलिए वो सब एक झुंड जैसे होता है ना, पैक ऑफ वुल्व्स। स्ट्रॉन्ग इंसान ठीक है, बट यू नो फैमिली पे या माँ पे, बट अच्छा फरहाना, लेट इट बी यार, आई एम शुड नॉट मेंशन। व्हाई शुड आई नॉट मेंशन? दोबारा भी बोलना नहीं कि मैं जाऊंगी। हाँ, कभी मत पानी भी नहीं होता सर, मेरे को नहीं होता सर, सच में नहीं होता। तो हमको होता है क्या? मत रो। यहाँ पे हमको होता है क्या तान्या? एक दूसरे के सहारे ही बैठे हैं ना। मम्मी भी देखेंगे ना। मम्मा देखती, मम्मा चाहती तो ऐसे आ जा कि अवार्ड लेके। आपकी मम्मा देखेंगे तो उनको और रोना आएगा, तो अवार्ड के लिए फाइट उन्हें और परेशान होगी। प्लीज, मैं जानता हूँ अवार्ड मेरा है, पर तू फाइट तो कर उसके लिए। देख कैसे देखी नीलम, देख नीलम यहाँ कैसे देखी, देख इसका इसका शकल देख, देख ना इसका शकल। से सबका लेवल ऑफ पेन भी अलग है, वो उनको पता था ये बोलने से नहीं, बट वो मुझे कह रही है कि मेरे मन में यही है, तो मैंने कहा आपका मन वाकई बहुत गंदा काला है, आपका मन बहुत गंदा है, सॉरी टू से। मेरे को सोना भी नहीं होता रब। इनको ना तू आप एक वो मुद्दा दे रही है कि जिसपे इनको भी बातें मिल जाए, तो को रियलिटी बता रहा हूँ, इनको भी बातें मिल रही है और उनको भी बातें मिल रही है कि हम दिखें।